स्वागत है, नंदन आभार है आप सबका एजुकेशनल इलाहाबाद के चैनल पर। मैं हर्ष प्रजापति, अध्ययनरत छात्र इलाहाबाद विश्वविद्यालय उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष एक अति महत्वपूर्ण जानकारी के संदर्भ में। देखिए, जो भी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने एक डोमेन से CUET का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है, ठीक, वो एडमिशन के लिए परेशान हो रहे हैं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एडमिशन होगा कि नहीं होगा, तो ये ध्यान रखें कि एडमिशन हो जाएगा। आपने किसी भी मान लीजिए आपका लैंग्वेज छूट गया, आपका डोमेन छूट गया है, तो ये मान के चलिए कि आपका एडमिशन नहीं रुकने वाला, आपका एडमिशन होगा। अब यही इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कट ऑफ किस प्रकार से बनेगी, लेकिन उससे पहले आपको पता है कि आपको क्या करना है। आपको चैनल से जुड़ जाना है, क्योंकि यहाँ पे आपकी हर एक क्वेश्चन को ध्यान में रखा जाता है। आप जो भी कमेंट कर देंगे, मान के चलिए कि अगले दिन आपको उसकी वीडियो मिल जाएगी। ये चैनल मान लीजिए कि आप ही का है, आपके हर जो है प्रश्नों को यहाँ पे बहुत ध्यान से पढ़ा जाता है और उसका रिप्लाई किया जाता है। जितने भी बच्चे UG के जुड़ रहे हैं वो एक खास तौर से बात ध्यान में रखेंगे, मन मानस मस्तिष्क में बैठा लेंगे कि ये उनका अपना चैनल है विश्वविद्यालय का, ठीक है, और हम आपके लिए निरंतर कार्यरत हैं। आपका देखिए BA BSc BCom का, BA LLB का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इस पर मैंने वीडियो बना दी है। फ़ीस कितनी है, एडमिशन के लिए सीट्स कितनी है, ठीक है, वो चीज़ें मैंने बता दी। कितने कॉलेजेस में वो सब कोर्सेज अवेलेबल हैं, ठीक है। और ये मान के चलिए मैं बता दे रहा हूँ, BA BSc में तो सबका एडमिशन हो जाएगा। लिख के लीजिए, BA में 100% हो जाएगा। आप सब परेशान मत होइएगा, एक डोमेन है, एक लैंग्वेज है, एडमिशन होगा सबका, ठीक। BA LLB वाले बच्चे ध्यान रखेंगे, 450 सीट है, बहुत बढ़िया फाइट होती है, बहुत संघर्षमय स्थिति रहती है। मान लीजिए 450 सीट है, 6000 से अधिक रजिस्ट्रेशन हो जाते हैं BA LLB में, तो उन बच्चों के लिए भी कुछ इसमें बता दे रहा हूँ कि वो सेफ़ रहेंगे, उनका एडमिशन हो जाएगा, लेकिन साल नहीं ख़राब होगा। लेकिन BA LLB में मान लीजिए नहीं एडमिशन होता है, तो भी आपका साल नहीं ख़राब होने दूंगा मैं। उसकी भी मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ कि क्या आपका प्लान B होना चाहिए, ठीक। तो आपको सबसे पहले ये चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, CUET का जो रिज़ल्ट आने वाला है 30 जून के आसपास आ जाएगा। आंसर की बहुत जल्द आने वाली है। रजिस्ट्रेशन इलाहाबाद विश्वविद्यालय का जो है इसी सप्ताह स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। जहाँ तक आज कल पता नहीं चल, हो सकता है मेरे वीडियो अपलोड करते तक पता नहीं, लेकिन यह है कि आप लेटेस्ट देखती रहिएगा, वीडियो में लेटेस्ट जो आए उसे देखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो तो मैं पहले शूट कर दे रहा हूँ, हो सकता है अपलोड करते करते हो जाए या ना हो। ये है कि आप मेरी वीडियो जब भी देखें, आप लेटेस्ट वीडियो आकर जरूर देखिएगा। कमेंट बॉक्स में एक बार पूछ लीजिएगा कि भैया रजिस्ट्रेशन फॉर्म आया है कि नहीं, लेकिन अभी तक मेरे वीडियो बनाने तक नहीं आया है, ठीक। बताते हैं जैसे डोमेन जिन्होंने एक ही डोमेन दिया है, या मान लीजिए किसी ने एक लैंग्वेज पेपर ही नहीं दिया है, तो कैसे होगा उनका एडमिशन। आपको पता है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मैं सबकी बता दे रहा हूँ। आपकी BA की जो कट ऑफ बनती है वो 850 में बनती है, जिसमें 2 डोमेन 1 लैंग्वेज जनरल टेस्ट। 2 डोमेन, एक डोमेन 200 नंबर का होता है, तो 2 डोमेन कितने का हुआ, 400 नंबर का। एक लैंग्वेज 200 नंबर का होता है, यानी 600 का ये हो गया, और 250 का जनरल टेस्ट। कुल मिला के 850 में आपकी कट ऑफ बनती है। BSc में भी 850 कट ऑफ बनता है, BCom में 650 का बनता है, BA LLB में 650 में बनता है। तो अब आपका एडमिशन कैसे होगा अगर आपने एक डोमेन लिया है, तो ये मान के चलिए कि 850 में से तो आपकी कट ऑफ बनेगी BA की, लेकिन अब आपने मान लीजिए डोमेन नहीं दिया है, एक ही डोमेन दिया है, तो जहाँ 400 नंबर में से आपका डोमेन मान लीजिए एक डोमेन दिया है तो 200 नंबर एक डोमेन का, और जनरल टेस्ट का, लैंग्वेज का, इन तीनों में जितना आपने नंबर पाया होगा वही नंबर आपका 850 में काउंट हो जाएगा। मान लीजिए 2 डोमेन दिया है, जनरल टेस्ट दिया, लैंग्वेज दिए नहीं है, तो डोमेन में जितना नंबर आपने पाया है वो, लैंग्वेज जो है जनरल टेस्ट में जो नंबर पाया वो, इसको जोड़कर आपकी जो है कट ऑफ बन जाएंगे 850 में, ठीक है। तो परेशान ना होइए, एक डोमेन जनरल टेस्ट लैंग्वेज से भी कट ऑफ बन जाएगी, जनरल टेस्ट डोमेन से भी कट ऑफ बन जाएगी, डोमेन लैंग्वेज से जनरल टेस्ट से कट ऑफ बन जाएगी, तो परेशान नहीं होइएगा। अब BA LLB में ऐसे अभी देखिए पूरी वीडियो को देखिएगा, इसके बिल्कुल मत करिएगा। BA LLB में ऐसे छात्र जिनका मान लीजिए कि नंबर कम हो गया, एडमिशन नहीं हो पाता, आपको दिखता है कि आपको जो चांसेस नहीं है, क्योंकि 150 सीट्स आपकी मेन कैंपस में है, 150 आपकी CMP में है, 75 ISDC में, 75 SSK में है, ठीक। तो कड़ा कंपटीशन रहता है और बच्चे बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो ऐसे अभ्यर्थी याद रखिएगा, लैंग्वेज और जनरल टेस्ट सब कॉमन है, BCom में भी कॉमन है, BSc में, BA में भी और BA LLB में भी। तो बच्चे क्या करेंगे, ध्यान रखिएगा, जो BA LLB के लिए अप्लाई किए रहेंगे उनका एडमिशन नहीं होगा, तो BA में चुप मार के एडमिशन ले लेंगे, जिससे कि उनका साल ख़राब नहीं होगा। जनरल टेस्ट और लैंग्वेज को जोड़ के जो नंबर आपका बनेगा उसी से आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक। कट ऑफ तो 850 में ही रहेगी, लेकिन जनरल टेस्ट में मान लीजिए आपने जो भी नंबर पाया और लैंग्वेज जो नंबर पाया, उसी को जोड़ के जो नंबर आया उसी को 850 में से जो है काउंट कर लिया जाएगा कि 850 में आपका इतना नंबर आ रहा है और इतना कट ऑफ चल रहा है, तो आपका एडमिशन हो जाएगा, साल नहीं ख़राब होगा। BSc में जो उसका एडमिशन, BSc में तो सबका हो जाएगा, परेशान ना होइएगा। और मल्टीपल रजिस्ट्रेशन आप लोग करिएगा। मल्टीपल रजिस्ट्रेशन की मैंने वीडियो बनाई है कि आपको क्या करना है, पहले इस कोर्स के लिए BA LLB के लिए अप्लाई कर लिया, उसके बाद BA के लिए भी अप्लाई कर दिया, ठीक।
अप्लाई कर दीजिएगा, रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा आप लोग, नहीं तो फिर बाद में परेशान रहेंगे। बीएससी वाले बीए में भी कर देंगे, ठीक। इससे क्या होगा कि अगर मान लीजिए आपके अपने कोर्स में एडमिशन नहीं होता है तो आप बीए में कर लेंगे, आपका साल नहीं खराब जाएगा, ठीक है। तो मल्टीपल रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। बस ये जितनी बार रजिस्ट्रेशन करेंगे आपको क्या करना था, बस अपना कोर्स चेंज करना है, फीस पेमेंट करनी, बस जानकारी सब वही रहेगी, ठीक। तो ये हो गया सब्जेक्ट 1, जिसका यानी कि जिन्होंने भी एक ही डोमेन रखा है वो परेशान नहीं होंगे, एडमिशन हो जाएगा। बस ये है कि आपका जितना सब पेपर है उसका नंबर जोड़ा जाएगा, जनरल टेस्ट लैंग्वेज एक डोमेन का जोड़ के जो नंबर बनेगा उसी से आपका एडमिशन होगा। पर याद रखिएगा कट ऑफ 850 में ही बनती है। अब आपका जैसे डोमेन 2 डोमेन नहीं है तो आपका भैया मान लीजिए कि जो एक डोमेन में नंबर पाए हैं और जनरल टेस्ट में जो नंबर पाए, लैंग्वेज में पाए, वही नंबर जोड़ा जाएगा, ठीक है। लेकिन कट ऑफ 850 में बनती है, ठीक। ये पूरा प्रोसेस है जो कि मैंने आपको बता दिया। लेकिन आप ये याद रखिएगा बीए में सबका एडमिशन होगा, 0 नंबर वालों का भी होता है, ठीक। तो परेशान नहीं होगा, सीट्स खाली रह जाती हैं। आपका जहाँ तक मैंने बताया 4000 से ज़्यादा सीटें मेन कैंपस में है, एफिलिएटेड कॉलेज में भरी पड़ी हैं सीट्स बीए की, तो एडमिशन हो जाएगा। आप परेशान नहीं होइए, कहीं ना कहीं एडमिशन होगा बीए में, लेकिन होगा ज़रूर। तो बस ज़रूरी है कि आप क्या करें कि चैनल से जुड़े रहिए, कमेंट करते रहिए। टेलीग्राम चैनल से टेलीग्राम ग्रुप है हम लोग का, वहाँ पे आप बातें कर सकते हैं। अपने ही जो है आप पीजी के बच्चे, पीएचडी के बच्चे, आप उनसे मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। आप मुझे वहाँ पर्सनल मैसेज करके भी जो है अपने जो है जितने भी संशय समस्या उसका समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो बस ये हमारे चैनल से जुड़िए, चैनल को पहचान लीजिए कि आपका अपना चैनल है विश्वविद्यालय का, ठीक है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, हमें विश्वविद्यालय के पास कोई भी खबर खास पहुँचाते रहेंगे आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।